सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने पास एक और क्वेश्चन है एसएचएम पर। क्वेश्चन ये है कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट परफॉर्म्स एसएचएम। फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड। तो अपने पास क्वेश्चन में ये है कि दो चार्जेस गिवन है जिनको एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखा गया है, और उन दोनों के बीच में अपन ने एक और चार्ज डाल दिया जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में है। उस पे नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा है। अगर उसको अपन ने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो एसएचएम परफॉर्म करने लग जाएगा। अपन को उसी का टाइम पीरियड निकालना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने पास दो चार्जेस गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है। आप नेगेटिव लेकर भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए पर दोनों का। और यहाँ पे एक चार्ज मान लेते हैं Q0 रखा हुआ है। ठीक है, अब Q0 पर मान लेते हैं इसको चार्ज नंबर 1, इसको चार्ज नंबर 2। अब Q0 पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है यहाँ पे पहला वाला चार्ज Q0 पर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन पे, और दूसरा वाला चार्ज Q0 पर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर अपन ने Q0 को थोड़ा सा राइट साइड पर डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से एक तरह से पास हो जाएगी, इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस पास हो जाएगी, और इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये वाले चार्ज का फोर्स सेकंड वाले चार्ज का फोर्स इस पर डोमिनेट करने लग जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है। जब ये मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था दोनों के बीच में, तो मान लेते दोनों से इसका डिस्टेंस d है। अगर अपन ने इसको राइट साइड में यहाँ पर अपन ने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इसकी डिस्टेंस ऐसे d माइनस एक्स हो जाएगी। अभी बना कर दिखाता हूँ। ये मान लो Q सेम चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, और मान लो यहाँ पर है वो वाला चार्ज। ये था अपना मीन पोजीशन बिफोर द डिस्प्लेसमेंट वाज गिवन। अपन ने इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया यहाँ से यहाँ तक का x डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये वाली डिस्टेंस इससे, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d माइनस एक्स, सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस Q0 की। अब फर्स्ट चार्ज से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी कितना, d प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर नेट फोर्स निकालेंगे अपन इस पर, ये Q0 है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू, इसको मान लेते हैं, इसको थर्ड नंबर दे देते हैं। तो क्या होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब अपने पास ये सेकंड चार्ज जो सेकंड चार्ज अपना फोर्स लगा रहा है इस पर, ये डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस पास हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले चार्ज से। फर्स्ट वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस बढ़ गया और सेकंड वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि अपन ने इसको राइट साइड को डिस्प्लेसमेंट दिया था छोटा सा। तो अगर अपन लिखेंगे इसको, तो एफ नेट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 ड्यू टू 2
और फोर्स ऑन, सॉरी मैग्नीट्यूड ही होगा इसका, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो अगर अपन इसका और एक्सपेंड करेंगे तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू नॉट अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू नॉट अगर कॉमन ले लेंगे, एलसीएम में बचेगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। ठीक है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा। अब एसएचएम के लिए कंडीशन क्या होती है कि एम्पलीट्यूड अपना वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर x इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन d। तो ये ऑलमोस्ट, इसमें अपन इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो क्या आ सकता है यहाँ पे के क्यू नॉट अपॉन 4dx अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अपन ने एक्स को अपन ने नेग्लिजिबल मान लिया क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है एसएचएफ में। तो ये बराबर हो जाएगा एफ नेट के इक्वल हो जाएगा ये। तो एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू नॉट, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा इंटू 4x अपॉन डी क्यूब। अब एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4k क्यू नॉट इंटू एक्स अपॉन डी क्यूब। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4k क्यू नॉट एक्स अपॉन एम डी क्यूब। ठीक है, अब एसएचएम के लिए कंडीशन क्या होती है, एक्सेलरेशन को होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये उसी के फॉर्म में देखो ज़रा, यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर के, और ये एक्स किसके इक्वल हो सकता है, एक्स के इक्वल होगा। तो अगर अपन कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो अपन को रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर 4k क्यू नॉट अपॉन एम डी क्यूब। ठीक है, अब अपन टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट नहीं 2 बाय ओमेगा होता है। अब 2 बाय ओमेगा की वैल्यू तो अंडर रूट 4k क्यू नॉट अपॉन एम डी क्यूब आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 रूट अंडर एम डी क्यूब अपॉन 4k क्यू नॉट। अब अपन इसको एक और टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। वो कैसे देखेंगे, तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो उसको यहाँ पर अगर अपन पुट करेंगे 2 पाई रूट अंडर
पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, md³ अपॉन 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0। 4 से 4 जाएगा। अब इसको और फर्दर लिखेंगे तो पाई एप्सिलॉन नॉट md³ अपॉन q0। अपने पास इस तरह से भी आंसर आ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का ये क्वेश्चन SHM ऑफ चार्जेस आपको समझ आया होगा, आई होप सो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।